नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज से हम घातांक करने के क्वेश्चन आंसर के सीरीज को शुरू करते हैं और मैथ के पार्ट 19 यानी अगले भाग की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन हैं, आप इसे देखें और बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों आप इसे पॉज करें और बनाने की कोशिश करें, तब हम आप इसका आंसर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं कि रूट एक्स बराबर 12.3/123 है। तो दोस्तों दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से रूट हट जाएगा और यहाँ से कितना होगा 123/123, दशमलव उड़ गया तो 1/10 हो जाएगा। और दोनों तरफ जैसा हमने स्क्वायर करने बोला तो 1/10 का स्क्वायर 1/100 यानी 0.01 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हम इसको परिमेयकरण मेथड बोल चुके हैं, तो परिमेयकरण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का परिमेयकरण हम कैसे करते हैं दोस्तों कि नीचे वाले टर्म को साइन चेंज कर ऊपर वाले टर्म से खुद ब खुद गुना कर दो। सेम ऊपर और नीचे अपने मन से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो 3 + √8 का होल स्क्वायर बट्टा 3 a+b और a-b यानी 9 - √8 का होल स्क्वायर 8 हो जाएगा। इन दोनों का वैल्यू 1 हो गया। तो अब इसको मिटाओ, लिखते चलना आप लोग। तो इसका रूट है तो स्क्वायर है, रूट हट जाएगा तो 3 + √8/1 आंसर यही आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बेस सेम है तो पहले पावर जोड़ दो। तो 32 पे पावर हो जाएगा 16 और 4 20 0.20 तो 0.2। अब 32 पे पावर 0.2 है। 32 दोस्तों 2 का एक मल्टीपल होता है। 2 का आप 1 से लेके 2 पे पावर 1 से लेके 2 पे पावर 10 के मल्टीपल को आप दिमाग में रखें। वैसे भी 2 4 8 16 32 यानी 2 पे पावर 5 हो जाएगा। 0.2 गुना है तो 2 पे पावर 5 दूना 10, पॉइंट हटा देंगे तो 2 पे पावर 1 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहता है कि 16 पे पावर बट्टा 81 पे पावर -3/4 है। क्या है? -3/4 है। तो दोस्तों हम माइनस जैसे ही लाएंगे अंदर टर्म पलट जाएगा और ये हो जाएगा। हमने बताया है कि a पे पावर -1 1/a होता है। इसी तरह अगर -1 कॉमन ले लो तो ये टर्म 1/a यानी कि 81 ऊपर 16 नीचे हो जाएगा। और आप 81 को लिख सकते हो, इतना तो कर लिए। अब आप 81 को लिख सकते हो 3 पे पावर 4 और 16 को लिख सकते हो कितना 2 पे पावर 4 होल 3/4। इतना तो कर दिए दोस्तों, इतना तो हम कर दिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो दोस्तों पावर 4 दोनों हम आ गया सेम। तो 3/2 पे पावर 4 ये मैंने घातांक का रूल बताया है तभी है, और उसमें 3/4 पहले से है तो ये 4 और 4 कट गया। तो आंसर हो गया दोस्तों कितना 3/2 पे पावर 3 ऊपर 3 है तो फिर ये अंदर आ जाएगा। तो 3 का होल क्यूब 27 और 2 का होल क्यूब 8 आंसर हो जाएगा। अंदर आके ये होल क्यूब हो जाएगा दोनों पे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं। आंसर ये नहीं होगा, ये बीच में गुना कह रहा है। अच्छा ये तो सिर्फ इस टर्म का निकाले, इस टर्म का कितना 27/8। चलिए दोस्तों अगला टर्म है 49/9। 49/9 पे पावर 3/2। ये तो बहुत सिंपल है। 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर पे बट्टा 3/2। ये स्क्वायर दोनों पे है तो 7/3 का होल स्क्वायर गुना 3/2। ये कट जाएगा। 7 का होल की होता है 343 और 3 का होल की होता है 27। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों
27/8 गुना 343/27, ये कट गया, आंसर हो जाएगा 343/8 आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। हम अपने क्वेश्चन आंसर के सीरीज में दोस्तों हम ये छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं उठा के केवल उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को उठा रहे हैं जो पॉलिटेक्निक या फिर विभिन्न बड़े बड़े एग्जामों में अब अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं और उनको सबसे कम समय में सॉल्व करना होता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स पे पावर 3 का होल स्क्वायर गुना एक्स पे पावर 4 बराबर एक्स बाय एक्स पे पावर 10 बराबर एक्स पे पावर पी। तो ये तो गुना में है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है। और यहाँ पे इस तरह जब कोष्ट में होता था दोस्तों तो ये गुना हो जाता था, जबकि कोष्ट में नहीं होता था तो ये एक्स पे पावर 3 का स्क्वायर होता तो एक्स पे पावर 9 हो जाता। लेकिन जैसे ही कोष्ट लगा तो ये 9 ना होकर 6 हो जाएगा, क्योंकि कोष्ट में ये गुना होता है। तो 6 गुना एक्स पे पावर 4 बट्टा एक्स पे पावर 10 दिया है, ये जो जुड़ जाएगा एक्स पे पावर 10 ऊपर घट जाएगा तो x पे पावर 0 दिया है, x पे पावर p, तो p बराबर 0 आंसर हो जाएगा, p बराबर 0 आंसर हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पर x पे पावर p ना देकर पावर p भी दे दे तो भी दोस्तों तो इसका आंसर x पे पावर 0 बराबर p आया है, तो p बराबर 1 हो जाएगा। दोनों में से जो पूछे आप वो निकाल लो, क्वेश्चन जैसा पूछे वैसा जवाब दो। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ाते हैं और सबसे अच्छे स्तर पे एक क्वेश्चंस उठाए हैं दोस्तों, एक क्वेश्चंस उठाए हैं कि करनी और घातांक दोनों का बहुत संपूर्ण मिश्रण है कि अगर करनी घात n 9 पे पावर n+1/4 इंटू 3 इंटू 3 पावर -n बट्टा 3 इंटू 3 ये हॉल में है और यहाँ ये बाहर है, ये दोनों टर्म में अंतर है, कटेगा नहीं, बराबर x है तो x का वैल्यू मांग रहा है। करना क्या है दोस्तों, 3 के टर्म में तोड़ दीजिए, 3 के टर्म में तोड़ दीजिए। हम पहले अभी सॉल्व करो तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4n+1/4, इसको हम कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत। और ऊपर गुना में है तो 3 इंटू 1 - n, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। पे पावर 1/2 तो यहाँ बटा 2 कर दो, फिर होल पावर दोस्तों हो जाएगा कितना 3 इंटू 3 पे पावर -n/2, यहाँ 1 है 1 - n/2, 3 पे पावर 1 - n/2 तो यानी कि 3 पे पावर 2 - n/2 हो जाएगा। नहीं, यहाँ एक टर्म कर सकते हैं, एक टर्म क्या कर सकते हैं दोस्तों कि हम √3 इंटू √3 - n को अलग अलग अगर कर दिया जाए, अलग अलग दोस्तों कर दिया जाए तब तो ये टर्म कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर हमने जब पढ़ा दिए हैं कि अगर कोई भी अंडर रूट कोई भी बेस हो तो हम उसको अलग अलग रूट कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अलग अलग करने के बाद ये टर्म कट जाएगा और ये 3 है, ये √3 है, तो ये कटेगा तो √3 नीचे आएगा, √3 नीचे आएगा। हाँ, तो हम अब डायरेक्ट √3 लिख देते हैं। ये 2 से 2 कट गया दोस्तों, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। 3 पे पावर √3 को 1/2 लिखो। थोड़ा और सॉल्व करते हैं दोस्तों, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो करनी घात n है, 3 पे पावर 4n/2 इंटू हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 1/2 इंटू 3 पे पावर 1/2। ये टर्म कट गया, हमने इसको अलग अलग कर दिया दोस्तों। 3 पे पावर 4n+1/2 को दोस्तों हम अलग अलग कर सकते हैं, जब हम जोड़ सकते हैं तो गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, तो हम इस टर्म में कर सकते हैं। अब उस टर्म को यहाँ पे आप लिख दीजिए। कितना बचता है दोस्तों, ये 2 मर्तबे कट गया तो 3 पे पावर 2n गुना ये करनी घात है ऊपर 1/n चला जाएगा, बचेगा 3 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 9। बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं था लेकिन लेंदी था, बशर्ते हमको कैसे बनाना है ये एक मेथड आपको दिमाग में रखना है। थोड़ा लेंदी है लेकिन इस टाइप के सवाल एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये नंबर आपको ज़रूर देंगे, ये गलती नहीं होंगे, ये गलती नहीं होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। सवाल में अब कुछ नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में एक 4 और एक 16 का टर्म है। 4 पे पावर 10 प्लस n, ये 4 का स्क्वायर होता है तो ऊपर 2 इंटू 3n-4 हम कर सकते हैं। नीचे 4 पे पावर 7n है, ऊपर गुना कर दो तो 3 दूना 6n-8 हो जाएगा, 6n-8 हो जाएगा। अब दोनों गुना में है, पावर जुट जाएगा तो 10 में से 8 गया 2 और 6n प्लस n 7n हो जाता है। तो 4 पे पावर 7n माइनस 2 नहीं प्लस 2 बट्टा 4 पे पावर 7n, 4 पे पावर 7n होता है दोस्तों। तो चलिए 7n और प्लस है तो इंटू में हो जाएगा 4 पे पावर 7n इंटू 4 का स्क्वायर बट्टा 4 पे पावर 7n कट गया, स्क्वायर है तो रिजल्टेंट आ जाएगा 16। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा दोस्तों 16। बस इसको सॉल्व करना है। हमने 4 के टर्म में सभी को रख के हम बस घातांक के जितने भी रूल हैं उसको अपना दिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 9 नंबर का 3 पे पावर, तो सब तो गुना में है, जोड़ दो, नीचे बेस सेम है तो 3 2 5 1 6, तो 3 पे पावर 6/9 बराबर 3 पे पावर x बराबर 6/9। बराबर के दोनों साइड अगर बेस सेम है तो घातांक बराबर होता है, बोल चुके हैं। बेस सेम हो तो घातांक बराबर होता है, ये हम बता चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। x बराबर 81, x बराबर 81 तो पूछ क्या रहा है 4 इंटू √81 और घातांक में है 81। 81 होता है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी आंसर है घातांक में 4, तो एक बार 3 लिखाएगा और 4 गुना 81 का अंडर रूट होता है 9, माइनस हो जाएगा 3, 36 में से 3 गया तो आंसर हो जाता है 33। आंसर हो जाता है दोस्तों 33। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कहता है कि अगर n एक प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो कहता क्या है कि n हमेशा एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होगा। किसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों, रूट अंडर n के बारे में। तो √3 नेचुरल नंबर तो होता नहीं है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या होती है 1 2 3 4, और n हमेशा परिमेय होगा, ज़रूरी नहीं है। √3 तो अपरिमेय है और n हमेशा अपरिमेय होगा, ज़रूरी नहीं है। अगर √4 हो जाए तो इसका रिजल्टेंट 2 एक प्राकृतिक संख्या होता है, इसीलिए ये कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय होगा और आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी दोस्तों आप इस तरह से अपने मन से कुछ एग्जाम्पल रख के कि n का मान कभी 1 कभी 2 कभी 3 रख के देखिए। अगर 1 2 3 2 रख के देखे अपरिमेय आया, 4 रख के देख रहे हैं तो परिमेय आ रहा है। हमेशा तो चेंज नहीं, हमेशा मतलब फिक्स वैल्यू हुआ नहीं, तो 1 2 तो गलत हो गए, 3 रखे तो प्राकृतिक हुआ नहीं, तो आंसर 4 होगा। तो इस तरह के सवाल को भी दोस्तों आपको दिमाग में रखना है। हाँ, बिजली नहीं है दोस्तों, इसलिए पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी आपको सही नहीं आएगी। टॉर्च में ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, तो कितना मेहनत लग रहा है थोड़ा आप देखिएगा, और दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 12 कहता है क्या कि दोस्तों 11 8 और 289 इस तरह के अंडर रूट दिए हैं। तो 289 का अंडर रूट, इस तरह के क्वेश्चंस में दोस्तों आपको कुछ अंडर रूट्स के वैल्यू पता हो तभी बनेंगे। जैसे कि 289 होता है 17 का, 17 8 25 का 5 होता है, 11 5 16 का 4 होता है, तो आंसर हो जाएगा 4।
कैसे बनाए दोस्तों? तो पहले अंडर रूट 289 17 होता है और अंडर रूट है 8 + 17, ये हो गया अंडर रूट 25। फिर इसका वैल्यू 5 है और 11 में आपको 5 जोड़ना है तो अंडर रूट 16, आंसर हो जाएगा 4। तो सेम प्रोसेस है, 256 16 का होता है, 48 में 16 जोड़ो 64, 64 का 8 तो 17 और 8 225, अंडर रूट हो गया 225, ये होता है 15 का। बना के देखना, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना। और ये 6 +- ये तो ट्रिक बता चुके हैं कि दोस्तों क्या 6 के जो गुणनखंड हैं क्रमिक हैं क्या? हाँ क्रमिक हैं। ये n × n+1 के टर्म में है, जहाँ n का वैल्यू कितना है 2 है, n का वैल्यू कितना है 2 है। इसीलिए दोस्तों n का वैल्यू अगर 2 है तो हमने बोला था कि अगर ये प्लस में होगा तो ये n+1 यानी 3 होगा, 3 होगा। और अगर माइनस में है तो अगर ये माइनस है तो इसका आंसर n होता है यानी 2 होगा आंसर। अगर प्लस में बीच में प्लस हो तो 3 और माइनस हो तो 2 होगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है? तो इसको बनाइएगा कैसे? एलसीएम मेथड से 3 पे पावर 1/2, 2 पे पावर 1/3, 2 पे पावर 1/2, 4 पे पावर 1/3, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। तो 6 लाने की कोशिश कीजिए, 6 लाने की कोशिश कीजिए। ये 3 अंदर आ जाएगा, पावर 1/6, ये 2 अंदर आ जाएगा, पावर 1/6, ये 3 अंदर आ जाएगा, पावर 1/6, ये 2 अंदर आ जाएगा, पावर 1/6। ये होता है 3 × 9 = 27, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का होल क्यूब हो जाएगा 8 और 4 का होल क्यूब हो जाएगा 16। तो इस तरह आप इसमें से सबसे बड़ी संख्या देख सकते हैं, यानी 27 यानी √3। तो 27 जो है सबसे बड़ी और 16 2 नंबर पे, 8 3 नंबर पे, 4 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप अगर सबसे बड़ी संख्या निकालना हो, अगर हमको आरोही या अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे के क्रम में लिखना हो तो इसको इस क्रम में सजाएंगे दोस्तों, इसको इस क्रम में सजाएंगे। दोस्तों कोशिश करना है कि हम जो है करनी के रूप में जितना भी हो करनी को बराबर करने की कोशिश करेंगे और संख्याओं को उस हिसाब से बड़ी से छोटी करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगर संख्या सेम हो, जैसे √3, 4√3, 5√3, तो जो अगर करनी में जितनी बड़े करनी होगी और अगर बेस सेम हो, अगर √3, √3, √3, √4, √4, √4 अगर बेस सेम हो तो करनी में जो भी सबसे बड़ी होगी वो संख्या सबसे छोटी होगी, यानी 5√3 सबसे छोटा, √3 सबसे बड़ा होगा। चलिए दोस्तों बढ़ती और तो क्वेश्चंस नंबर 16 और 17 ज़्यादा भारी तो नहीं है दोस्तों, आप बनाने की कोशिश करें, ये सवाल आपसे ज़रूर बनेगा। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चंस को दोस्तों यहीं बोर्ड पे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करनी √7, करनी √5 और 21 पे पावर 7, 21 पे पावर 7 पे पावर 5 दिया हुआ है दोस्तों। तो हम करनी को हटा के 1/5 लिख सकते हैं, करनी को हटा के 1/5 लिख सकते हैं। आप 5 को 5 से काट दीजिए दोस्तों, वो हट जाएगा, टर्म बचा 7। फिर करनी में 7 है तो हम करनी 7 को 1/7 लिख सकते हैं। इस तरह दोस्तों फिर 7 से 7 पावर कट गया तो ऊपर के टर्म में बचा 21, ऊपर के टर्म में बचा 21। हम नीचे के टर्म को भी सेम तरीके से कर लेंगे। करनी में √3 दिया है, ये करनी 3 दिया है, अगर करनी 3 को हटाएंगे तो वो 1/3 हो जाएगा और पावर कट जाएंगे। बचेगा दोस्तों 7 पे पावर 5, फिर करनी दिया है 5 तो पावर करनी 5 आ जाएगा कितना 1/5। तो 1/5 में पावर 1/5 से 5 से कट गया, नीचे आ गया 7, ऊपर आ गया 21, काट दो, आंसर आ जाएगा 3। आंसर दोस्तों आ जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप इस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप कोशिश कीजिएगा कि
सबसे पहले जो दिया है उसको उसके पहले पावर से हम उसको सॉल्व करें। तो जैसे पहले -3 है, उससे पावर पहला माइनस क्या है, -2 है, तो माइनस हटा लीजिए, माइनस आएगा तो क्या होगा दोस्तों, किसी भी संख्या पावर -1 हो जाता है, तो 1/9 हो जाएगा, माइनस रह जाएगा और उसका ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस हटाया है, 2 नहीं हटाया है। अभी 2 का स्क्वायर 1/9 होता है, 1/9 स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चलिए अगला टर्म हटा दिए। अब फिर अगला है कितना, -2 फिर से, तो -2 है दोस्तों, तो 9 ऊपर चला जाएगा माइनस के लिए और 2 का स्क्वायर हो जाएगा टोटल 81। इस तरह दोस्तों ये टर्म भी ख़त्म हो गया। फिर हम अगला टर्म लेंगे कितना, -1/4 81, यानी -1/4, फिर माइनस लेंगे तो 1/81 पे पावर 1/4 81 होता है दोस्तों। 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 पे पावर 1/4 दिया है, तो 4 4 ख़त्म हो जाएगा। बचेगा कितना दोस्तों, 1/3 बचेगा दोस्तों, 1/3। 1 पे पावर 1/4 एक ही होगा, 3 पे पावर 4 दिया है और करनी 1/4 है, काटेंगे तो दोस्तों कितना निकलेगा, सर हो जाएगा 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 1/1 प्लस ए पे पावर x माइनस वाई प्लस 1/a पे पावर y माइनस x दिया हुआ है दोस्तों, और पूछ रहा है क्या हमसे कि इसका शॉर्ट यानी रिजल्टेंट क्या होगा। तो a पे पावर माइनस, देखिए सर x माइनस वाई है, इसको हम a पे पावर x बटे a पे पावर y, और उसी तरह a पे पावर y बटा a पे पावर x लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्यूशन को हल कीजिए, ए पे पावर वाई इधर गुना हो जाएगा, तो ए पे पावर ऊपर वाई, नीचे ए पे पावर वाई प्लस ए पे पावर एक्स सॉल्व करना है। इसी तरह दोस्तों इस साइड को भी सॉल्व करिए, तो ए पे पावर एक्स बट्टे ए पे पावर एक्स प्लस ए पे पावर वाई हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार एक्स लिखा गया है, ए पे पावर वाई होगा, और यही दोनों को टर्म, जब डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों टर्म जुट जाएगा और आपस में कट के आंसर 1 हो जाएगा। जैसे देखिए फिर से हम बता रहे हैं दोस्तों, इसको हल कीजिए, हल करने के बाद हमको डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो ऊपर वाला टर्म जुड़ जाएगा दोस्तों और नीचे वाला टर्म आपस में कट जाएगा। इसकी ओर तो कहता है √x/y प्लस √y/x बराबर 10/3 और x प्लस वाई बराबर 10 दिया है। एक्स वाई का मान मांग रहा है। करना क्या होगा दोस्तों, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करेंगे, लंबा हो जाएगा। उतना नहीं करके दोस्तों हम परिमेयकरण करते हैं, तो x को अपने मन से अगर हम गुना कर दें ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत दोस्तों, और यहाँ y को गुना कर दे अपने मन से तो कोई दिक्कत दोस्तों। x और x गुना कर दिया, x² y², तो बचेगा क्या दोस्तों, बचेगा ऊपर x नीचे अंडर xy, ऊपर y नीचे अंडर xy। चलिए इस टर्म को मिटाते हैं और यहाँ पर इस टर्म को आगे बढ़ाते हैं, तो ऊपर वाला टर्म जुट जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो x प्लस वाई अपॉन √xy बराबर दिया है 10/3। यहीं पर हल करते हैं दोस्तों, इसका मान दिया है x प्लस वाई का मान दिया है 10, ऊपर गिवन है, तो इसको 10 कर दो, ये कट गया, तो √xy बराबर 3, xy बराबर 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 9 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों, आंसर हो जाएगा 9। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है x पे पावर b प्लस सी पे पावर b माइनस सी, एक्स पे पावर c प्लस ए, सी माइनस ए पावर के टर्म में है और ये तीनों मल्टीपल है, तो पूछ रहा है इसका रिजल्टेंट क्या होगा। चलिए सॉल्व करिए। x पे पावर b प्लस सी कोष्टक है तो ऊपर वाला गुना हो जाएगा, हाँ इसका टर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस सी, एक्स पे पावर b² माइनस c² हो जाएगा। इसी टर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, x पे पावर c² माइनस a² और x पे पावर a² माइनस b², इसको लिख सकते हैं क्या, तीनों टर्म को जोड़ दीजिए। x पे पावर b² माइनस c² गुना है, x पे पावर c² माइनस a² गुना है, x पे पावर a² माइनस b² के जब गुना है तो पावर जुट जाएगा, तो प्लस प्लस माइनस प्लस ये कट जाएगा, हो जाएगा x पे पावर 0, रिजल्टेंट हो जाएगा 1। कोई दिक्कत दोस्तों।
चलिए 21वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दिया है 0.5 0.49 का रूट, करनी रूट 0.008 और 0.23 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसका स्क्वायर कीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, पॉइंट के बाद 2 25 है, 0.5 गुना 0.5 यानी पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो ठीक है। इसका हो जाएगा 0.07, अपने मन से एक जीरो बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये करनी रूट हो जाएगा 0.20 और ये है 0.23, तो सबसे बड़ा हो जाएगा ये कौन 0.7 यानी रूट 0.49। तो बहुत सिंपल है। चलिए दोस्तों, अब होमवर्क और होम टास्क के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए जो आपको घर पे बनाने हैं। इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपको उपागम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वो अभी तब जब आप पूछेंगे। इसको आप खुद से बनाने की कोशिश करें, दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, इसका एक अलग से सेशन ला के हम सभी वीडियो का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि √3 + √2 बाय √3 - √2 माइनस √3 - √2 बट अपॉन √3 + √2 का सरलीकरण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 81 पे पावर 3.6 गुना 9 पे पावर 2.7 अपॉन यानी बाई में है 81 पे पावर 4.2 गुना 3 का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 पे पावर x - 3 पे पावर x - 1 18 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है a पे पावर x बराबर b, b पे पावर y बराबर c, c पे पावर z बराबर a, तो x y z का वैल्यू क्या होगा। 5 कहता है √20 + √20 + √20 इन्फिनिटी टाइम है, तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा। और 6 कहता है कि √1 + 55/729 बराबर है 1 + x/27 के, तो x का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि √6 अगर इन्फिनिटी टाइम हो तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा। 8 कहता है 28 + 10 √3 पे पावर 1/2 -7 - 4 √3 पे पावर -1/2 का सामान्य रूप क्या होगा, यानी संक्षिप्त रूप। नंबर क्वेश्चन है 1/1 + √2 + 1/√2 + √3 + 1/√2 + √3 है, √3 + √4 है और प्लस 1/√8 + √9 का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। तो आप इसका रिजल्टेंट वैल्यू निकालिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आपको 8√2, 2√5, 6√3 और 3√7 में सबसे बड़ा नंबर खोजना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि करनी में दिया है कि करनी √3, 3 पे पावर x बराबर 5 पे पावर 1/4 है, 5 पे पावर 1/4 है, 5 को थोड़ा बड़ा करके लिख दो और कोमा है, यानी इस सवाल का दूसरा पार्ट कहता है कि करनी √4 पे बड़ा अंडर रूट है कितना 5y, करनी कितना है 5 पे पावर y बराबर है √3 के, तो 2xy बराबर कितना होगा। 12वां क्वेश्चन कहता है कि √7 √3 + 12 बराबर क्या होगा। 13वां कहता है x का मान दिया है, तो नीचे क्वेश्चन है √1 + x बराबर 1 + √1 + x + √1 - x बट्टे 1 -√1 - x का वैल्यू क्या होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आंसर में होम टास्क के अगले 3 क्वेश्चंस की ओर चलते हैं जो आज के लिए आखिरी है। इसके बाद दोस्तों हम अगर होगा तो क्वेश्चन आंसर का एक और सीरीज चलाएंगे, नहीं तो कुछ और टॉपिक्स को हम अलजेब्रा के कुछ और टॉपिक्स को अगले पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चंस बोर्ड पे है 9 पे पावर n × 3 का होल स्क्वायर × 3 पावर n - 27 पे पावर n अपॉन 3 पे पावर 3m × 2 पे पावर 3 बराबर दिया है 1/27। तो m - n का वैल्यू पूछ रहा है। 15 में है कि करनी रूट का वैल्यू दिया है और 16 भी दिया है दोस्तों, तो आपको x का मान निकालना है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो सेशन सही लग रहा है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें दोस्तों। पैरा मेडिकल और पॉलिटेक्निक का पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे दोस्तों, साथ में चलिए और साथ में आप इसको हमको सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अगर सीरीज सही में अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट कीजिए और हम इसको आगे बढ़ा के पूरा का पूरा हॉल सिलेबस अलजेब्रा के बाद हम जितनी भी इम्पोर्टेंट है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री जो बहुत इम्पोर्टेंट है
आसान टॉपिक जो आपको आता है हम वो नहीं पढ़ा के, जो हार्ड टॉपिक है उसको आप कवर करवाएंगे, फिर आसान टॉपिक पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।